चलिए आज हम लोग एक बोर्ड बनाना सीखेंगे। देखिए एक छोटा सा बोर्ड है और ये जो बोर्ड है इस बोर्ड में लगा हुआ है यहाँ पर एक होल्डर और एक लगा है फ्यूज और यहाँ पे 5 पिन सॉकेट है, 2 स्विच है और एक हमारा इंडिकेटर है। इसी को आज हम बनाना सीखेंगे किस प्रकार से हम इसका कनेक्शन कर सकते हैं एकदम जीरो से। अगर आप वायरिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते तो यहाँ पर हम एकदम शुरू से सीख लेंगे कि किस प्रकार से हम एक नॉर्मल बोर्ड को बना सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं। देखिए वायरिंग का हमारा 3 नियम होता है। कोई भी वायरिंग जब हम करते हैं तो उसके नियम होते हैं और कोई भी वायरिंग हो 3 नियम को अगर हम समझ लिए और इसकी वायरिंग कर लिए तो इस बोर्ड के बाद चाहे बोर्ड हमें कितना भी बड़ा मिले, जैसे ये बोर्ड देखिए इसमें 3 5 पिन सॉकेट लगा हुआ है, यहाँ पर एक स्विच है, एक स्विच की जगह खाली एक इंडिकेटर है ना। तो चाहे कितना भी बड़ा बोर्ड हो, कितने भी उपकरण लगे हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें क्या है, हमें उसके नियम पे चलना है। नियम अगर समझ में आ गया तो बोर्ड में चाहे 100 स्विच लगी हो, 100 5 पिन सॉकेट लगी हो, बल्ब हजारों लगा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अगर नियम से वायरिंग करेंगे सक्सेस वायरिंग होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए सबसे पहले बात करें तो ये हमारा है मेन बोर्ड। अच्छा, इस बोर्ड में हमने एक सबसे पहले ये मेन लीड के रूप में वायर रखा हुआ है। ये मेन लीड मतलब ये दोनों तार को हम बाहर निकालेंगे जो हमारे खंबे से सप्लाई आएगी, या फिर हम अगर बोर्ड में लगा करके चेक करेंगे तो वहां चेक करेंगे। सबसे पहले हम इसकी वायरिंग की बात करते हैं। तो उपकरण देखिए, वायरिंग का नियम क्या होता है कि सर्वप्रथम सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट न्यूट्रल के वायर को जोड़ देंगे। मतलब सबसे पहले जो न्यूट्रल का तार है उसको सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। उपकरणों का मतलब ये होता है कि ये देखिए, ये जो होल्डर है ना, ये बल्ब है ना, ये उपकरण है। ये फ्यूज उपकरण नहीं होगा, ये इंडिकेटर उपकरण है, ये 5 पिन सॉकेट उपकरण है। यानी इस बोर्ड में टोटल 3 उपकरण है। 3 उपकरण है। कौन कौन से? एक है हमारा ये होल्डर बल्ब यानी होल्डर है, एक इंडिकेटर है और एक 5 पिन सॉकेट है। ये दोनों स्विच जो है ना, स्विच मतलब स्विच उपकरण नहीं होता है। उपकरण क्या होता है, हम अगर शॉर्ट में बोले तो ऐसे बोल सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिक पार्ट जिसको कार्य करने के लिए न्यूट्रल और फेस दोनों की जरूरत पड़ती है। अकेले एक से काम करने वाला नहीं है। मतलब जब तक न्यूट्रल फेस दोनों नहीं मिलेगा वो नहीं चलेगा, उसे हम उपकरण कहते हैं। जैसे ये स्विच है ना, स्विच से हम न्यूट्रल फेस दोनों नहीं देते, कोई एक देते हैं। ये फ्यूज है ना, कोई एक देते हैं। ये बल्ब में दोनों देते हैं, 5 पिन सॉकेट में दोनों देते हैं, इंडिकेटर में दोनों देते हैं। इन तीनों से हमें डायरेक्टली कुछ लाभ मिलता है। ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिक पार्ट जिससे हमें डायरेक्ट कुछ लाभ मिले उसे उपकरण कहते हैं। तो ये इंडिकेटर हो गया, ये 5 पिन सॉकेट हो गया और ये बल्ब हो गया। देखिए सबसे पहले ये मेन लीड हमारा मेन वायर है। मेन वायर को हमें देना कहां है? अच्छा, इस बोर्ड के अंदर एक फ्यूज लगा है, इंडिकेटर लगा है, तो हमें मेन वायर को देना कहां है? देखिए मान लीजिए कि ये वाला हमारा वायर फेस है। सबसे पहले चलिए हम न्यूट्रल को जोड़ते हैं। ये हमारा न्यूट्रल है। न्यूट्रल के वायर को इसमें जोड़ेंगे कहां? सबसे पहले जोड़ते हैं इंडिकेटर में। इंडिकेटर के एक पॉइंट में जोड़ना है। किसी में जोड़ सकते हैं, नीचे या ऊपर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। नजदीक से दिखाइए, यहां पर इंडिकेटर में हम एक पॉइंट में जोड़ देते हैं। देखिए ये हमने वायर थोड़ा सा छिला हुआ है, इसको ऐसे मोड़ करके अगर जोड़ते हैं, ऐसे अगर मोड़ करके इस पे जोड़ते हैं और ये तार चला जाता है तो जो जोड़ होता है वो बढ़िया होता है। अगर आप सिर्फ ये तार को अंदर डाल करके जोड़ते हैं तो वो जोड़ बढ़िया नहीं बनेगा। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, देखिए यहां पर थोड़ा सा मोड़ करके जोड़ते हैं और इसको लगा के टेस्टर से, मतलब ये मजबूत हो जाएगा, निकलेगा नहीं। उस तरह से क्या होगा, अगर केवल तार पकड़ा रहेगा तो निकल सकता है उसमें से। तो यहां पर देखिए एक तार तो ये जुड़ गया, ये जो वायर है ये न्यूट्रल का जुड़ रहा है। अभी देखिए न्यूट्रल के वायर को हमने क्या किया, एक जोड़ दिया एक पॉइंट में इंडिकेटर में। यहां पर तो हमने ऊपर वाले में जोड़ा है, बाकी आप ऊपर जोड़े या नीचे जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ता। यही वाला न्यूट्रल और ले जा करके यहां पर देखिए हम न्यूट्रल के वायर के लिए ब्लू कलर का वायर का यूज कर रहे हैं और यही वाला वायर ले जा करके हम और उपकरणों में जोड़ेंगे। यहां पर देखिए उपकरण में और क्या क्या हमारे हैं। यहां से हम तार को थोड़ा सा इंसुलेटर कटर से हटा लेते हैं, साफ कर लेते हैं और नॉर्मल एकदम वायरिंग को हम आसानी से सीखते हैं। यहां पर देखिए थोड़ा सा हम इसको और छील लेते हैं और ये जो वायर है न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ते हैं। हम तार को यहां से थोड़ा छील लेते हैं और इसी तार में हमें एक और तार जोड़ना है, इसलिए हम इसी में इसको जोड़ देते हैं। यहीं पे देखिए न्यूट्रल को हमने इंडिकेटर में देना है और इसी पॉइंट से लेकर के जाएंगे हम और जोड़ेंगे 5 पिन सॉकेट में। अब अगर देखिए ये 2 तार हो गया तो ये इसमें जाएगा नहीं, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं कि एक बड़ा छोटा अगर कर ले तो ये इसमें आसानी से जाने लगेगा। मतलब एक तो चला जाएगा, दूसरा एक को पकड़ लेगा। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, एक बड़ा छोटा करके आसान तरीके से। यहाँ पर देखिए इसके अंदर हम इसको वायर को डाल करके और इसको बढ़िया से हम जोड़ देंगे। बढ़िया से इसको हम नट स्क्रू को टाइट कर देंगे, ये मजबूती से इसके साथ पकड़ लेगा। इंडिकेटर के एक पॉइंट में न्यूट्रल को जोड़ दिया, इसी पॉइंट से लेकर के जाएंगे हम कहां जोड़ेंगे, 5 पिन सॉकेट के भी एक पॉइंट में जोड़ना है। तो ये हमारा है 5 पिन सॉकेट, इसके भी एक पॉइंट में जोड़ना है। वैसे बात करें तो न्यूट्रल के वायर को दाहिने या बाएं जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस 5 पिन सॉकेट पे लिखा होता है कि किधर हमें न्यूट्रल जोड़ना है, किधर फेस। देखिए एक साइड में यहां पे लिखा होगा
एन, एन लिखा है मतलब इसमें न्यूट्रल की सप्लाई जाएगी, और एक साइड में लिखा है एल, एल का मतलब होता है लाइट, मतलब इसमें फेस की सप्लाई आएगी। अगर हम सीधे पोजीशन पे देखें तो 5 पिन सॉकेट के बाएं साइड में न्यूट्रल आता है और दाहिने साइड में फेस आता है, बाएं साइड में न्यूट्रल और दाहिने साइड में फेस आता है। अब इसके वायर को हम यहां पर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, वायर की साइज को नाप लेते हैं और चाहे तो हम बिना तार को काटे थोड़ा सा इसको छील देते हैं और छील करके इस तार को क्या करेंगे, यहीं से पार कर देंगे, मतलब तार में जोड़ नहीं आएगा, इससे यही फायदा होगा। बाकी जोड़ आ भी जाए तो कोई फर्क नहीं है, बस ये जोड़ने की बात है। और इसके अलावा हम इसको लगा करके दिखाते हैं आपको। इसको हम यहाँ पे टाइट कर देते हैं इस प्रकार से, और ये देखिए एक जगह ये हमारी 5 पिन सॉकेट में भी न्यूट्रल पहुंच गया, यानी न्यूट्रल का जो तार है वो इंडिकेटर में गया, 5 पिन सॉकेट में गया। अभी हमारे पास क्या उपकरण है, एक होल्डर बल्ब लगा हुआ है, हम उसमें भी जोड़ देते हैं। होल्डर बल्ब लगा हुआ है ना, इसमें भी जोड़ देते हैं, और भी क्या क्या उपकरण है उसके हिसाब से हम जोड़ते जाएंगे। होल्डर बल्ब में भी ऊपर या नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ किसी में जोड़ सकते हैं ऊपर किसी में नीचे, यानी न्यूट्रल या फेस से कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हम थोड़ा सा ढीला कर लेते हैं और इस तार में इसको लगा करके इसको जोड़ देते हैं। तो इस बोर्ड में देखिए न्यूट्रल की वायरिंग कंप्लीट हो गई। अगर आराम से देखेंगे बढ़िया से तो ये आपको दिख पाएगा कि न्यूट्रल का वायर कहां गया है। सबसे पहले गया है इंडिकेटर में, ये इंडिकेटर उसके एक पॉइंट में गया, यहीं से निकल के 5 पिन सॉकेट में गया और यहीं से निकल करके हमने बल्ब को जोड़ दिया, यानी होल्डर को जोड़ दिया। तो न्यूट्रल की वायरिंग बस इतनी थी और ये कंप्लीट हो गई। नियम नंबर 1 हमारा क्या है, न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे, हमने जोड़ दिया। अब नियम नंबर 2 हमारा फेस का वायर है। फेस के वायर को जब बोर्ड के अंदर फ्यूज लगा हो तो सबसे पहले हम फ्यूज में जोड़ते हैं। फ्यूज के ऊपर वाले पॉइंट में इन करवाते हैं, नीचे से आउट करवा सकते हैं। अगर आप यह उल्टा कर देते हैं, नीचे से इन करवा के ऊपर से आउट करवा लेते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, तब भी वो बढ़िया तरीके से काम करेगा। यहां पर देखिए, तो इस प्रकार से हम इसको लगा देते हैं। ये जो हमारा वायर है फेस का वायर, इसके फ्यूज के ऊपर वाले पॉइंट में, फेस के वायर को हमने फ्यूज के ऊपर वाले पॉइंट में जोड़ दिया। और यहां से हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट में जोड़ा है फ्यूज के अंदर, ये क्या करेगा, सप्लाई को यहां से यहां तक पहुंचा देगा, क्योंकि फ्यूज के अंदर एक पतला सा तार लगा होता है। देखिए फ्यूज के अंदर क्या होता है, ये लाइट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाता है, तो ये यहां से यहां तक पहुंचा देगा, इसके अंदर तार लगा हुआ है। और इसके बाद क्या करेगा, यहां से हम सप्लाई को आउट करके ले जाएंगे, सभी स्विचों के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ेंगे। इस बोर्ड में हमारे 2 स्विच है ना, दोनों स्विचों के निचले पॉइंट में इस फेस के वायर को हम डायरेक्ट जोड़ देंगे। फेस के वायर को सभी स्विचों के निचले पॉइंट में जोड़ना है। तो यहां पर देखिए हमने फ्यूज के निचले में जोड़ दिया, और उसके बाद देखिए यहां पर इस तार को हमने थोड़ा सा लंबा छील लिया। क्यों, क्योंकि हमको 2 स्विचों में जोड़ना है, हमारे पास 2 स्विच है। तो हमने क्या किया, एक ही तार को अगर छील लिया तो एक साइड से इसको हम क्रॉस करवा करके इसको दूसरी साइड तक आराम से सीधा सीधा कर देंगे, और जिसकी वजह से क्या होगा, हमें तार यहां पर और कोई नहीं जोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार से हम इसको यहां से निकाल लेते हैं बाहर, और इसको आसानी से जोड़ देंगे। तो फेस का वायर दोनों स्विचों के निचले पॉइंट में पहुंच जाएगा। यहां पर देखिए फेस का वायर दोनों स्विचों के निचले पॉइंट में पहुंचा दिया। अब इसको हम टाइट कर देते हैं। तो फेस के वायर को सभी स्विचों के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। ये हमारे वायरिंग का नियम है। देखिए नियम को समझिए, 2 नियम हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे पहला क्या था कि न्यूट्रल के वायर को, यानी ये जो न्यूट्रल का तार है, यहां से हमने इसको न्यूट्रल बनाया, न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों को, देखिए सबसे पहले इंडिकेटर में गया, यहीं से 5 पिन सॉकेट में गया, और यहीं से बोर्ड में गया। तो सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। अब सोचिए इसके अलावा इसमें और अगर कोई बल्ब होता या कोई 5 पिन सॉकेट होती, तो हम यही वाला न्यूट्रल ले जाकर के उसके भी एक पॉइंट में जोड़ते उपकरणों में। और फेस के वायर का क्या था, हमने सबसे पहले फ्यूज के ऊपर इन करवाया, नीचे से आउट करा के ले जाके सभी स्विचों के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ दिया। इस बोर्ड में हमारे टोटल 2 ही स्विच है। अगर 3 होती, 4 होती या 5 होती, तो हम उन 4-5 स्विचों के भी निचले पॉइंट में जोड़ते। कितने स्विचें हैं हमें उस बात से मतलब नहीं है, हजारों स्विचें हो, क्या फर्क पड़ता है, सभी के निचले पॉइंट में फेस के वायर को डायरेक्ट जोड़ना है, यानी सीधा सीधा ले जाकर के उसमें जोड़ देना है। तो यहां पर देखिए फेस के वायर को हमने स्विचों के निचले पॉइंट में जोड़ दिया, फ्यूज से होते हुए। फ्यूज क्यों लगाया जाता है बोर्ड के अंदर, फ्यूज का कार्य होता है एक निश्चित सीमा से अधिक अगर लाइट आती है तो ऑटोमेटिक फ्यूज के अंदर एक पतला सा हम तार जोड़ते हैं, वो फ्यूज में लगा पतला तार जल जाता है, जिससे एक उपकरणों की, हमारी ये जो सारे उपकरण है इनकी सुरक्षा हो पाती है। इससे चलने वाले बल्ब हो, फैन हो, चार्जर हो, मोबाइल हो, टीवी हो, सब कुछ की सुरक्षा हो पाती है, वो सुरक्षित बच जाता है, खराब नहीं होता। तो 2 नियम हमारे पूरा हो गए। अच्छा, जब 2 नियम पूरा हो जाते हैं ना बोर्ड के अंदर, किसी भी बोर्ड के अंदर आप बोर्ड बना रहे हो, कितना भी बड़ा हो,
देखेंगे ऐसा कोई उपकरण नहीं है जिसमें न्यूट्रल और फेस दोनों गया है ना। जिसमें न्यूट्रल गया है उसमें फेस नहीं गया है, जिसमें फेस गया है उसमें न्यूट्रल नहीं गया है। हाँ देखिए अभी इंडिकेटर में हमारे यहां पर देखिए एक पॉइंट ये खाली है ना, तो ये जो फेस का वायर है दोनों स्विचों के निचले पॉइंट में गया है ना, यही वाला तार इंडिकेटर में भी आएगा। इंडिकेटर में क्यों आएगा? क्योंकि इंडिकेटर भी तो जलना है ना, ये उपकरण है ना, और इसके लिए कोई स्विच की जरूरत तो है नहीं। इंडिकेटर हम क्यों लगाते हैं? संकेत करने के लिए लगाते हैं कि लाइट है कि नहीं है पता करें ना। इंडिकेटर के अंदर एक रेड कलर का बल्ब होता है, अगर आप चाहें तो हम आपको दिखा देंगे बल्ब। ये जो बल्ब है ना, इसके अंदर जो बल्ब प्रयोग किया जाता है इसका नाम होता है नियोन बल्ब। देखिए इंडिकेटर के अंदर हम ये रेड कलर का ढक्कन होता है, जबकि ये जो बल्ब होता है ये पीले कलर का जलता है। ये उसके ऊपर ढक्कन रेड कलर का होता है, इसलिए ये हमें रेड कलर में दिखाई देता है, जबकि ये पीले कलर में जलता है। इसके अंदर देखेंगे यहां पर एक छोटा सा बल्ब है जिस बल्ब का नाम है नियोन बल्ब, और एक छोटा सा रजिस्टेंस लगा हुआ है। ये देख रहे हैं ये छोटा सा रजिस्टेंस, इस रजिस्टेंस ये होता है 100K का, और रजिस्टेंस का कार्य क्या होता है? लाइट को कंट्रोल करके आगे भेजना। अगर ये रजिस्टेंस नहीं होता तो क्या होता है? ये इंडिकेटर के अंदर इतना छोटा सा बल्ब लगा है, फ्यूज हो जाता है, ज्यादा दिनों तक नहीं चलता, जल्दी से फ्यूज हो जाता है। लेकिन सब कुछ इस रेजिस्टेंस की देन है कि जो लाइट को कंट्रोल करके आगे भेजता है, जिसकी वजह से हमारा जो बल्ब है वो फ्यूज नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये हमारा कार्य करता है इंडिकेटर। अच्छा इंडिकेटर में अभी फेस की जरूरत है, उसको भी हम जोड़ देते हैं। ये जो फेस है दोनों स्विचों के निचले पॉइंट में गया है, इंडिकेटर में भी हमको देना है। तो यहां पर देखिए हम यहीं से एक छोटा सा तार लेकर के इसको हम जोड़ देते हैं इंडिकेटर में भी, और इसी के बगल में इसी वाले पॉइंट में हम जोड़ देते हैं जो फेस के जो निचले पॉइंट में गया स्विच का वायर, उसी में। फेस के वायर को हमने क्या किया? फ्यूज से होते हुए दोनों स्विचों के निचले पॉइंट में और इंडिकेटर में डायरेक्ट जोड़ दिया। देखिए यहां पर हमने एक अलग से तार लगाया, जबकि हमको ये चाहिए था कि ये जो तार हम छील करके यहां से यहां तक सीधा सीधा डाले हैं, उसको सीधा सीधा तीनों में लाइन से क्रॉस कर लेना चाहिए था, तब भी सही होता। लेकिन अगर हमने नहीं भी क्रॉस किया तो यहां से एक तार लगा करके इसको जोड़ दिया, यानी फेस के वायर को दोनों स्विचों के निचले पॉइंट में और इंडिकेटर में डायरेक्ट जोड़ दिया गया। अब देखिए बचा क्या है? अब नियम नंबर 3 हमारा, दो नियम पूरा हुआ, और दोनों नियम के पूरा होने के बाद आप इसमें देखेंगे कि जिसमें न्यूट्रल गया उसमें फेस नहीं है, जिसमें फेस गया उसमें न्यूट्रल नहीं है। देखिए जैसे ये न्यूट्रल है ना, यहां पर देखिए इसमें न्यूट्रल और फेस इंडिकेटर ही ऐसा है जिसमें हमने दोनों दे चुके हैं। यहां से देखिए न्यूट्रल इसमें गया 5 पिन सर्किट में, इसमें फेस नहीं है। यहां पे न्यूट्रल उपकरण में गया, इसमें फेस नहीं है ना। ये फ्यूज में देखिए केवल फेस है, न्यूट्रल नहीं है। इस प्रकार से हमने इसकी वायरिंग देखिए नॉर्मली कर रहा। अच्छा आगे से क्या करना है? अब हमें क्या करना है? नियम नंबर 3, तीसरे नियम में स्विचों का बचा हुआ एक एक पॉइंट, ये जो स्विच का एक एक पॉइंट खाली है, और उपकरण का बचा हुआ एक एक पॉइंट आपस में जोड़ देंगे। मतलब एक स्विच को एक उपकरण से जोड़ देंगे, एक स्विच को एक उपकरण से जोड़ेंगे, एक स्विच को एक उपकरण से जोड़ेंगे। किसी भी स्विच को किसी उपकरण से जोड़ सकते हैं। हमारा मन कर रहा है इससे हम इसको जोड़े, चाहे इससे हम इसको जोड़े। हाँ, जिस स्विच से जिस उपकरण को जोड़ेंगे उसी से वो काम करेगा। मतलब अगर हम इस स्विच से, इस पहली वाली दूसरी वाली स्विच से अगर हम बल्ब को जोड़ते हैं तो इस स्विच से हमारा बल्ब जलेगा, इससे अगर हम बल्ब जोड़ते हैं तो इससे हमारा बल्ब जलेगा। यानी जिस स्विच से जिस उपकरण को जोड़ेंगे उसी स्विच से वो उपकरण काम करेगा। बस इसमें ध्यान यही देना है कि एक स्विच और एक उपकरण होना चाहिए। कभी भी स्विच को स्विच से नहीं जोड़ेंगे, ना ही उपकरण को उपकरण से नहीं जोड़ेंगे, है ना। ये देखिए यहां से हम यहां तक का तार नाप लेते हैं पहले होल्डर बल्ब को जोड़ने के लिए। यहां से यहां तक का हमने एक तार ले लिया, और इस वायर का हमने देखिए रेड कलर में ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें फेस की सप्लाई आउट होती है। वैसे ऐसा नहीं कि ब्लू कलर में फेस की सप्लाई देंगे तो नहीं आउट होगी, आउट होगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे देखिए यहां से हमने दोनों तारों को ऐसे बना लिया, मोड़ लिया, छील लिया, साफ कर लिया। अब इसके बाद इसको हमें इसमें जोड़ना है, तो हम जोड़ देते हैं एक स्विच को एक उपकरण से। तो यहां पर देखिए हमने क्या किया, एक स्विच को एक उपकरण से अब हम इसको जोड़ चुके हैं। देखिए एक स्विच से एक उपकरण को, इसका मतलब ये हुआ कि ये जिस स्विच में जुड़ा है, यानी ये वाली जो स्विच है इसकी, इस स्विच से क्या होगा, हमारा बल्ब जलेगा। और जो 5 पिन सॉकेट के करीब है उससे हम 5 पिन सॉकेट को चलाएंगे। यानी कि देखिए ये जो स्विच का पॉइंट बचा हुआ है 5 पिन सॉकेट के करीब वाली का, इसका यानी एक स्विच का एक उपकरण का अभी खाली है, तो इस स्विच को इस उपकरण से जोड़ देते हैं। तो अब देखिए ये जो स्विच का बचा हुआ पॉइंट था ऊपर वाला, इसको ले जाकर के हमने यहां पर जोड़ दिया, यानी कि ये 5 पिन सॉकेट के दाहिने साइड में। अब देखिए वायरिंग हमारी कंप्लीट हो गई। अगर मैं एक बार इसको नॉर्मली फिर से समझे तो सबसे पहले इसका वायरिंग का नियम क्या था, देखिए कि सबसे पहले न्यूट्रल के तार को, यानी ये जो न्यूट्रल का तार है इसको सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ना है। तो न्यूट्रल के तार को हमने इंडिकेटर में लेके गए, यहीं से 5 पिन सॉकेट को दिया और यहीं से ले जाकर के बल्ब को जोड़ दिया। तो न्यूट्रल का वायरिंग जो है कंप्लीट हो गई। अगर और बल्ब होता तो ये न्यूट्रल
और भी आगे हम लेके जाते, और भी पंखा वगैरह होता तो और लेके जाते। अच्छा, फेस के वायर को हमने क्या किया, फेस के वायर को फ्यूज के ऊपर इन करवाया, नीचे से आउट करवा लिया, और यहां से आउट करवा करके लेके गए सबसे पहले दोनों स्विचों के निचले पॉइंट में और इंडिकेटर में। देखिए, दोनों स्विचों के निचले पॉइंट में और इंडिकेटर में हमने इसको डायरेक्ट जोड़ दिया, यानी फेस के वायर को स्विचों के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। अब उसके बाद नियम नंबर 3 कि स्विचों का बचा हुआ एक एक पॉइंट, यानी ये जो स्विचों का ऊपर वाला पॉइंट बचा हुआ था, इसको हमने क्या किया, अब इसको स्विचों का बचा हुआ एक एक पॉइंट और उपकरण के बचे हुए एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। मतलब एक स्विच का एक उपकरण में जोड़ दिया और एक स्विच का एक उपकरण में जोड़ दिया। जिस स्विच को जिस उपकरण से जोड़ा गया है उसी से वो काम करेगा। तो ये वायरिंग हमारी कंप्लीट हो गई। चलिए हम इसको टेस्ट करके आपको दिखाते हैं। देखिए, ये हमारा दोनों बोर्ड बन गया और बोर्ड बन के तैयार हो गया, और इसका ये जो हमारा मेन लीड है, और ये हमारे पास एक बोर्ड है। इस बोर्ड में अभी देखिए पावर आ रही है, इंडिकेटर जल रहा है। हम इसको चालू करके देखते हैं। इसके 5 पिन सॉकेट में हम सप्लाई लगाते हैं, और यहां पर देखिए हमने सप्लाई लगाना है। यहां पर देखते हैं कि ये सप्लाई, देखिए ये सप्लाई हमने लगाया, यहां पे देखिए इंडिकेटर जल गया, देख सकते हैं। यहां पर हमने ऑन ऑफ कर रहे हैं तो ये देखिए इंडिकेटर जल गया, मतलब हाँ इसमें पावर आ गई। अगर हम इसके अंदर ये होल्डर बल्ब लगा के देखते हैं, पता नहीं हमारा सही है कि नहीं। देखिए ये भी सही है, और ये देखिए बल्ब से स्विच से ऑन ऑफ हो रहा है ना, बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। ये भी ऑन ऑफ हो रहा है। इसके अलावा अगर हम फ्यूज निकाल लेंगे तो इंडिकेटर नहीं जलना चाहिए। तो देखिए ये हमारा इंडिकेटर इस समय, देखिए अगर हम फ्यूज को निकाल लेते हैं तो ये नहीं जलेगा। देखिए ये फ्यूज के अंदर एक पतला सा तार पहले से देखिए ये जोड़ा गया है। अगर ये तार नहीं जुड़ा होगा, यही तार जब लाइट ज्यादा आती है, आवश्यकता से अधिक आती है, तो टूट जाता है, गल जाता है। तो इसको हम यहां पर देखिए लगा देते हैं, और ये हमारा देखिए बोर्ड बनके तैयार हो गया। अगर हम देखिए नॉर्मल तरीके से अपने इस बोर्ड 5 पिन सॉकेट को भी चेक करें, तो कोई भी होल्डर या बल्ब इसमें लगा करके हम इसको चेक कर सकते हैं। जैसे ये देखिए हमारा होल्डर बल्ब है, यहाँ पे हम 100 वाट का बल्ब लगा लेते हैं, और इसको हम लगा करके इसमें चेक करवा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पर ये 5 पिन सॉकेट में हमने लगा दिया। इस अवस्था में देखिए स्विच को ऑन ऑफ करने से देखिए ये बल्ब ऑन ऑफ हो रहा है। तो इस प्रकार से ये वायरिंग हमारी कंप्लीट हो जाती है। ये जो बोर्ड है कितना आसान तरीके से आप बना सकते हैं। अगर इस बोर्ड के अंदर अभी भी कोई डाउट आपको रह गया हो, किसी प्रकार का सवाल या सुझाव है, तो कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।